हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सर्कल के एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक। क्वेश्चन नंबर 31, अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर दिस। तो चार साइड्स दी हैं भाई एक क्वाड्रिलेटरल की, और कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या है? अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि भाई एक मान लो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया ये। ठीक है, इसकी साइड्स क्या कहती है भाई? 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। देखो, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि भैया अगर आपको इसके अंदर एक सर्कल बनाना चाहते हो तो सर्कल जो रहेगा वो चारों साइड्स को टच करेगा। भाई इंस्क्राइब करने का मतलब क्या है? चारों साइड्स को टच करे। और अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की दो साइड्स बराबर होती है, दो साइड्स अलग बराबर होती है। ठीक है, चारों साइड बराबर नहीं होती है। बट सर्कल की ऐसी बात होती है कि भाई उसके सेंटर से किसी भी दिशा में चले जाओ आपको बराबर दूरी मिलती है। करेक्ट। तो अगर मेरा रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम रहेगा तो उसके अंदर सर्कल बन ही नहीं पाएगा। तो सर्कल कब बन पाएगा? जब या तो रोम्बस हो या स्क्वायर हो। ठीक है, तभी बन पाएगा उसके अंदर सर्कल। इसका मतलब स्टेटमेंट जो है टू मेरी वो ट्रू है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं कि भाई इस गिवन सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास एक सर्कल बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो बस बेसिक सी बात है कि भाई ये पैरेलल डिस्टेंस चेक कर लो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम ये वाला डिस्टेंस निकाल दें, ये वाला। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 5 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी कि ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस तो 1 आ गया। अब ये वाला डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 7 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 16, जो कि आ जाएगा 7/5, जो कि डेफिनेटली बराबर नहीं है। मतलब ये एक रोम्बस या स्क्वायर नहीं है, तो इसके अंदर अपन सर्कल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वह स्टेटमेंट देख लेते हैं। भाई स्टेटमेंट वन तो फॉल्स हो गई है ना। स्टेटमेंट 1 क्या होगी अपनी? फॉल्स। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नहीं, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, if x equal to 3 is the chord of contact of this circle, then the equation of corresponding pair of tangents। ठीक है, तो देखो कहानी ये है कि भाई एक सर्कल दिया है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 81, और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दिए 2। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और इसकी इक्वेशन मुझे कितनी दी है? x इक्वल टू 3। करेक्ट। और ये बाहर वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं कुछ p x1 y1, या फिर अल्फा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन चाहता है कि भाई जो टेंजेंट बन रहा है ना PA PB, इसकी पेयर और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, रिकॉल करने का प्रयास करो कि भाई अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन चाहिए हो, उसकी इक्वेशन क्या होती थी? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हम क्या करते थे? पॉइंट P की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला के अंदर। करेक्ट, तो पॉइंट P का जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, इन्होंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है अपने को, है ना। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है भाई? वो होती है आपकी टेंजेंट। ठीक है, एट P। ठीक है, P के लिए टेंजेंट निकाल दो। तो कितना है कि भाई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 81। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन है? ए बी की। और क्वेश्चन वाले ने x इक्वल टू 3 की बनाई इक्वेशन ए बी की। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वेशन आई हैं, ये आइडेंटिकल है, तभी तो सेम चीज रहेगी, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा। तो मतलब 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 0 अपॉन बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 81। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास? 27 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। करेक्ट, तो आपके पास आपका पॉइंट P आ चुका है 27,0। बस अब फटाफट पेयर और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा के हम निकाल देते हैं। तो कितना आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, और यहाँ पे 27,0 भर दो इसके अंदर। तो कितना आएगा? 27 का स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास किताब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 27 माइनस 81, 27x
-81 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई तुम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना अब तुम लोग, ठीक है, और आंसर मुझे बताना कमेंट करके कि इसका क्या सही आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू दिस सर्कल। ये क्वेश्चन तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन है अपना। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये कौन सा है भाई, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, रिपीट है भाई। तो आप पिछली वीडियो में जाके इसका देख लेना। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है x² + y² = 1 जो कि इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड b। लेट c बी द पॉइंट एट विच द पॉजिटिव x एक्सिस इंटरसेक्ट द सर्कल, द एंगल ACB इज। तो देखो कहानी क्या है कि वही एक सर्कल दिया है अपने को, ठीक है, और एक लाइन है y = 7x + 5 जो कि मेरे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है किसी दो पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट ए के ऊपर, एक पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। एंड लेट्स सी बी द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट दिस सर्कल। तो ये लो मेरा एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। तो भैया मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझको ये एंगल निकालने का है, ये वाला, समझ रहे हो, ये एंगल निकालने का है अपने को, ओके। अच्छा इसका सेंटर कितना रहेगा, इसका सेंटर सर्कल का 0,0 रहेगा, है ना। तो क्या आप ये बात जानते हैं, यहाँ पे एक देखो रिजल्ट लगाता हूँ बढ़िया सा मैं, कि भाई मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो क्या आप एक रिजल्ट जानते हैं कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब भाई ए और बी से मैं सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करूंगा, ठीक है, वो एंगल मान लो मेरा, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, थीटा। तो मतलब एक काम करते हैं, मैं 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, थीटा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, सही है। अच्छा तो भाई मैं इस ट्राइंगल के अंदर आ जाता हूँ बस सीधा सीधा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ओ बोल देता हूँ 0,0, ठीक है। और ये एंगल मेरा 2 थीटा है जिसको मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, करेक्ट। अच्छा अगर मैं AO कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, AO क्या है आपका रेडियस, तो ये लेंथ V1 है, ये लेंथ V1 है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये एंगल बराबर रहेंगे, और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा सामने वाली लाइन पे, मीडियन बनाऊंगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ये, है ना। और ये एंगल क्या रहेगा आपका, आधा हो जाएगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपके पास, करेक्ट। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा ये। और एक काम करते हैं आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को एम बोल देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम लाइन y = 7x + 5, मतलब ये दूरी OM निकाल रहा हूं मैं, OM निकल जाएगा तो थीटा भी समझ लो निकल ही जाएगा मेरा। तो OM कितना आएगा मेरे पास, 0 -5/√49 + 1, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, जो कि कितना आने वाला अपना 5/√50, √50 मतलब 5/5√2, करेक्ट। तो ये 5 क्या 1/√2। तो एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, अब यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ मुझे पता है, OB मुझे पता है, OB इज नोन, ठीक है, एंड ये भी पता है। तो ये आपको इस साइड से देखने की कोशिश करो भाई, तो बेस और हाइपोटेन्यूस बन रहा है, cos थीटा = बेस 1/√2 और हाइपोटेन्यूस, और थीटा कितना आ जाएगा ये π/4। तो इसका मतलब एंगल कितना बन जाएगा भाई, एंगल C कितना हो जाएगा आपका π/4, यानी कि tan इनवर्स 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन C। Question number 35, the abscissa of 2 points A and B are roots of this equation and the ordinates of the roots of this equation are given by this, the radius of circle with AB as diameter। तो भाई देख सिंपल सा फंडा होता है कि जब आपके पास x² प्लस क्या फंडा होता है कि भाई px² प्लस qx प्लस r = 0, ठीक है, इसके रूट्स क्या है, xa और xb,
वो ए और बी के क्या बना रहे हैं, एब्सिसा बना रहे हैं अगर, ठीक है। और अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स वाई ए और वाई बी है, वो ऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। तो जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएगा ना एक्स ए कोमा वाई ए, ठीक है, और एक्स बी कोमा वाई बी, इससे बनने वाला सर्कल को मतलब इन दो पॉइंट्स को डायमेट्रिक एंड मानते हुए मैं जो सर्कल बनाऊंगा उसकी इक्वेशन कितनी होती है, ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ना एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ना वाई लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा अपने को, अब सही है। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई पी एक्स प्लस आर बाई पी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जो इन दो को डायमीटर मान के बनाया जाता है। तो भाई फटाफट एक काम करते हैं, अब जो इक्वेशन की हुई है उससे सर्कल की इक्वेशन निकाल देता हूं। तो मेरे पास कितनी आएगी भाई इन दोनों पॉइंट से बनने वाले सर्कल की इक्वेशन, तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, let C be a circle of radius unity centered at origin if two positive number x1 and x2 are such that line passing through x1 y minus 1 x2 1 is the tangent to C। मतलब कि भाई एक सर्कल दिया है आपको, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है, और एक पॉइंट है x1 1 और एक पॉइंट है x2 माइनस 1, एक सेकेंड, हाँ, एक पॉइंट है आपका x1 माइनस 1 और एक पॉइंट है आपका x2 1। इनसे बनने वाली लाइन को हमने क्या बोल दिया, टेंजेंट बना रही है मेरे सर्कल को, टेंजेंट बन रही है मेरे सर्कल का, और इसका रेडियस कितना गिवन है मुझको 1। तो भाई अगर मैं आपसे ए बी की इक्वेशन मांगू, इक्वेशन ऑफ ए बी मांगूंगा, तो क्या दोगे मुझको आप, y माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस x2, तो ये कितना होगा y x2 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 इक्वल टू 2x माइनस 2x2। तो इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं भाई, तो कितनी आएगी यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ ए बी, वो आ जाएगी 2x, ठीक है, प्लस y टाइम्स ऑफ y1 माइनस x2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अपने पास माइनस x2, ठीक है, और माइनस प्लस x1, ठीक है, प्लस x1, ये इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास, करेक्ट है। अच्छा, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ए बी की आ गई, और ए बी क्या है मेरा, टेंजेंट है। तो भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दे भाई फटाफट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। तो उसके हिसाब से भाई कितना आएगा अपने पास, इसका सेंटर ओरिजिन है ना, तो 0 0 से दूरी निकालते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस x2 प्लस x1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा x2 प्लस x1 इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 विल बी इक्वल टू 4 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 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 ट्वाइस ऑफ x1 x2। तो देखो क्या क्या कट गया अपना, कुछ कुछ कट गया भाई, x1 x2 ये कट गया, तो अपने पास कितना बच गया 4x1 x2 इक्वल टू 4, यानी कि x1 x2 कितना आ जाएगा 1, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37, अ सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल एंड टच द लाइन x इक्वल टू y एट दिस पॉइंट। मतलब कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है जो कि इस सर्कल के, मतलब इस सर्कल s डैश के सर्कमफ्रेंस को
दो हिस्सों इक्वल हिस्सों में बांटता है, और एक लाइन है जो कि मेरा s का टेंजेंट है एट पॉइंट 1,1, और इस लाइन की इक्वेशन कितनी थी, x को x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर मैं फैमिली ऑफ लाइंस का इस्तेमाल करके s की इक्वेशन की बात करूं तो s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 है ना, तो कितना आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। करेक्ट। तो अगर इसको थोड़ा ओपन करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 2y प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो s की इक्वेशन कितनी आ गई भाई, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, s1 लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 प्लस माइनस y टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ज्ञान की बात क्या है कि जब आपका कोई एक दूसरा सर्कल मेरे एक सर्कल को बाइसेक्ट करता है, बराबर हिस्सों में बांटता है, तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड होती है उसी पे आपका सेंटर लाई करेगा पुराने वाले सर्कल का। मतलब कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है एस डैश, ठीक है, गिवन सर्कल है ये, ठीक है, गिवन, और एक मेरा नया सर्कल है एस, वो मेरे इस सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को बाइसेक्ट करता है, मतलब उसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है। तो इसका जो ये कॉमन कॉर्ड बनेगी, यहीं पे मेरा सेंटर लाई करेगा एस डैश का। ठीक है, एस डैश का सेंटर लाई करेगा, इसी फंडे की मदद से करेंगे अपन। तो जो कॉमन कॉर्ड होगी, रेडिकल एक्सिस याद है, कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते थे, एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और यही रेडिकल एक्सिस होती थी, और रेडिकल एक्सिस ही क्या होती है, आपकी कॉमन कॉर्ड होती है। तो भाई एस क्या है मेरा, एस ये रहा गिवन है क्वेश्चन में, एस ये रहा मेरा गिवन है। ठीक है, एस डैश गिवन है और एस ये रहा मेरा, मैंने भी बनाया है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो कितना आएगा ये आ जाएगा मेरे पास एक्स लैम्डा माइनस 2 माइनस वाई लैम्डा प्लस 2 माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, और 1,1 सॉरी सेंटर, इसका सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर बता दो यार फटाफट। इस सर्कल का सेंटर कितना है, इस सर्कल का सेंटर है 0,-1। अब मैंने क्या बोला, सेंटर जो है इस कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा, है ना, सेंटर लाइज हियर। ठीक है, 0,-1 मतलब गिवन सर्कल का सेंटर। तो फटाफट पुट कर देते हैं, मेरे पास कितना आएगा, लैम्डा प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। कितने हो गए, 8 नहीं 6 3 9, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई -9। तो इसका मतलब सर्कल एस कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -11 लैम्डा, और ये आ जाएगा प्लस 7 लैम्डा, 7y, अरे x आएगा भाई यहाँ, 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसका रेडियस चाहिए ना अपने को, तो रेडियस हो जाएगा √11/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना, आपका रेडियस आ जाएगा। कमेंट करना भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके कि कितना रेडियस आ रहा है, ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन एंड द पॉइंट G, F इज। तो भाई एक सर्कल दिया है अपने को, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या बना दिए, दो टेंजेंट बना दिए। किस पॉइंट से, कहां से बनाए हैं, ओरिजिन से। ठीक है, और दो टेंजेंट यहां से भी बनाए हैं मैंने, पॉइंट G, F से आपके, लो भाई, ठीक है, और इनसे मेरे पास दो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ गई। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी चाहिए मुझे, तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं बी। तो ए से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगी उसकी इक्वेशन कितनी होगी भाई, उसकी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 0 + 0 प्लस gx प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कितना आ गया, gx प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी कॉमन कॉर्ड ए, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए।
ठीक है, अब पॉइंट बी से कॉमन कॉर्ड निकालते हैं अपन। अब पॉइंट बी से कॉमन कॉर्ड निकालते हैं, तो वो कितनी आएगी भाई? वो आएगी मेरे पास जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू नहीं हाँ जी इंटू एक्स प्लस जी प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ प्लस सी इक्वल टू 0। सही है, ये आएगी। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं भाई, कितना आएगा? जी एक्स 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर आप इसको अच्छा 2 से डिवाइड लगा दे पहले इसको एक बार, तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखूं, मुझे दिखेगा ये दोनों इक्वेशन क्या है? पैरेलल है आपस में। क्या है? पैरेलल। तो मतलब पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकाल देते हैं बस। तो कितना आएगा? जी स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये कितना आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी बाय 2 अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अच्छा माइनस सी भी तो आएगा यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई भी करूँ क्या? मैं कर देता हूँ, चलो। तो यहाँ ऊपर कोने में लिख देते हैं भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं भाई, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। ऑप्शन सी, ठीक है, हाँ ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। Question number 39. If the tangent AP and AQ are drawn from this point to the circle and see the center of the circle in the area of quadrilateral APCQ. ठीक है, तो अच्छा देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला है कि भाई एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और एक पॉइंट A है, और इस पॉइंट से मैंने अपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बना दिए, और ये मेरे सर्कल का सेंटर आ गया C, और ये पॉइंट मेरा P हो गया, ये पॉइंट मेरा Q होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCQ हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बताऊं, आप एक काम करो, पॉइंट A को चेक कर लो कि वो सर्कल के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है या ऊपर लाई करता है। तो उसके लिए आप पॉइंट A को क्या करोगे? सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे, तो कितना है? 9 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 7, और ये लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब A लाइज इनसाइड सर्कल। जो आपका पॉइंट ए है वो सर्कल के अंदर है, बाहर नहीं है। तो इसका मतलब है टेंजेंट भी नहीं बनेंगे, टेंजेंट नहीं बनेंगे मतलब एरिया भी नहीं होगा, एरिया भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। भाई पिछले वाले का समझ लो फॉलो अप क्वेश्चन टाइप का, या फिर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि भाई हमने कब कहा कि टेंजेंट नहीं बनेंगे सर्कल पे? एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। कब नहीं बनता? जब वो पॉइंट सर्कल के अंदर चला जाए। और सर्कल के अंदर जाने का मतलब क्या है? के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। तो फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k लेस देन 0। सही है, तो ये कितना आ जाएगा? -4 भी तो है भाई, -4 लेस देन 0, तो ये 2k स्क्वायर प्लस 4k लेस देन 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, के कॉमन निकाल लूँ और 2k कॉमन निकाल लेते हैं, k प्लस 2 लेस देन 0, यानी कि k बिलोंग्स टू क्या आ गया? -2 से 0। और हमें इंटीजर्स चाहिए, तो इसमें क्या क्या इंटीजर लाई कर रहे हैं भाई? -1 लाई करता है सिर्फ एक, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।